और हिंदू पे जोड़ दे रहे हैं। मुसलमान है ना, कौन? इसलिए तो मारा गया। कौन? मैं तो इंसान मानता हूँ, देश का नागरिक मानता हूँ। किस नाम पे मारा गया? क्यों मारा गया? आप बताओ ना, आपने बताया कि गौरक्षा के नाम पे। अगर इंसान होता तो गौरक्षा के नाम पे मारा। गौरक्षा के नाम पे मारा। काबा का मतलब नहीं समझ पाए तुम? काबा का मतलब क्या है? क्या है? क्या है? मैं योगी जी परेशान हो गया, बाबा परेशान हो गया। काबा से चलिए काबा काबा करे, कहते काशी काबा एक है, तो कहले काशी भी भूल गई। अच्छा, ये काबा काबा कह रही हो उत्तर प्रदेश में, काबा काबा काबा। उसे नहीं, देश में उत्तर प्रदेश में कौन है? बाबा है। और सारी हाँ, और दुनिया में वो कह रही है उत्तर प्रदेश में बाबा काबा 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 है। वो कह रहा मैं बाबा हूँ, बाबा तो कह नहीं रही, काबा काबा कह रही है। ये बाबा को दर्द उठा तो नोटिस भेज दिया। तो हत्यारे वही है ना जिन्होंने हत्या किया, जलाया। हिंदू राष्ट्र, यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? भारत के लोगों का कत्ल करना हिंदू राष्ट्र है, संविधान का कत्ल करना हिंदू राष्ट्र है। मेरी बात सुन लीजिए, आज की डेट में आप अपनी बीवी को, पत्नी को जुए में दाव पे लगाओगे तो मोहल्ले वाले मारने आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ये कहाँ आपने पढ़ लिया? मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैंने क्या पढ़ा भाई, देख लो ना महाभारत में। यार पढ़े लिखे हो के नहीं, बात तुम पत्रकार की जैसी बातें कर रहे हो। मूर्ख हो क्या? बिल्कुल। सारी दुनिया की ज्ञान मुझे थोड़ी रहेगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसौदा लेके आए हो। हिंदू मुसलमान नहीं, देखो छोड़ रखा है तुम्हें इसके लिए। की निर्मम हत्या कर दी गई। नफरत पैदा, हिंदू मुसलमान दो लोगों के, आप ही तो बार बार मुसलमान और हिंदू पे जोड़ दे रहे हैं। मुसलमान है ना, कौन? इसलिए तो मारा गया। कौन? मैं तो इंसान मानता हूँ, देश का नागरिक मानता हूँ। किस नाम पे मारा गया? क्यों मारा गया? आप बताओ ना, आपने बताया गौरक्षा के नाम पे। अगर इंसान होता तो गौरक्षा के नाम पे मारा। गौरक्षा के नाम पे मारा तो कौन देगा इसका न्याय? सरकार देगी, पुलिस देगी, कानून देगी। तो कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था, पुलिस और चोर और डकैत और लुटेरे, हत्यारे जब सब एक हो जाए तो ये जंगल राज है। कौन हथियार? ये जंगल राज है। कौन है लुटेरा? तो हत्यारे वही है ना जिन्होंने हत्या किया, जलाया। हाँ। और ऐसे ईमानदारी से अगर सही लोग होंगे पुलिस वाले, भाई FIR दर्ज तो किया है ना, तो सही लोगों को निकाल के लाएंगे। और मुझे तो लगता नहीं है कोई न्याय मिलेगा। जिस प्रकार की स्थितियां, यार जिस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं, आप ही बता रहे, किसी को भी जला दिया जा रहा है, जानवर के लिए मार दिया जा रहा है, इंसानों को फूंक दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इंसान क्या बात कर रहे हैं? अगर यही कोई मुसलमान क्या होता, आपने देखा है कि एक कत्ल कर दिया जाता है उसी राजस्थान में, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो सही है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मेरी बात सुन लो, इनको भी किया जाना चाहिए, मानते कि नहीं? मेरी बात सुन लो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आतंकवाद, देशद्रोही, समझे, कोई जाति धर्म मजहब का नहीं हो सकता, समझे ना? तो ये मैं वही कह रहा हूँ, जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो कातिल है, वो कातिल है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरी मांग ये है। आप कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन जो नेता है ना, उनके घर वालों को क्या मिलेगा? सजा मिल गई, उनको जेल चला गया, उनके घर वालों को ना खाने के लिए, ना रहने के लिए घर भी नहीं है। ये सरकार, देखिए, जगह नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। कि उनको कैसा जीवन दे सकते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। कुछ नहीं मिला। देखिए मेरी नहीं है, मैं ऐसी जगह बैठा नहीं हूँ। मैं ऐसी जगह बैठा होता तो मैं न्याय की बात कर लेता, मैं वैसा ही हुक्म चला पाता, वैसे ही आदेश पारित करता। मगर जो लोग स्वयं, जो सरकारें छूट दे रही हैं, ढीले हाथ कर रही हैं, काम करने से मना कर रही हैं, सिर्फ धंधा समझ रही हैं, चाहे लोगों की हत्याएं हों, उन लाशों पर राजनीति करें, या फिर अपने देश को बेचें, या निजीकरण करें। पहले की सरकार कांग्रेस थी, उसने निजीकरण करा बिजली का, तो रास्ता किसने बताया निजीकरण करने का? कांग्रेस नहीं। ठीक है, आज प्यार बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात ना करो, लेकिन अगर यही दूसरा, तो क्योंकि राजनेता जो है ना, वो भी खेल रहे हैं, उनको पता है कि इलेक्शन है, वो खामोश है, ना कोई मुआवजा, ना कुछ बोलने को तैयार है। यार भी एक बात बताओ, क्या मानवीयता का कत्ल करा दोगे राजनीति के चलते? तो खामोश है ना, तो दल्ले बैठे हैं। अगर देश हित में, राष्ट्र हित में कौन काम कर रहा? संविधान के अनुकूलन कौन काम कर रहा? अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही है मानवता की, इंसानियत की, तो ये समझ लो संविधान की भी हत्या होने जा रही है। इसलिए चिल्ला रहे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? भारत के लोगों का कत्ल करना हिंदू राष्ट्र है। भारतीयता का कत्ल करना हिंदू राष्ट्र है। संविधान का कत्ल करना हिंदू राष्ट्र है। और संविधान और भारत का जो कत्ल करना चाहते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं। राम राज्य है। कौन सा? लेकिन वो लोग कह रहे हैं हिंदू राज का मतलब राम राज्य है। कौन सा राम राज्य? तो मैं पूछ रहा हूँ, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे क्या? महिलाओं को अधिकार मिलेंगे? आज जो बहन बेटियां हैं, मैं उसी राम राज्य की बात कर रहा हूँ या इस्लाम राज्य की बात कर रहा हूँ? मुझे बता दो यार। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपको, धर्म मजहब ये आप कहोगे फिर उसको एक तरफ मुंगा दोगे। मैं किसी धर्म मजहब का पक्षधर नहीं है, मैं इंसानियत का पक्षधर हूँ। बात को ध्यान रखना, इस बात को। आप मुझे बता दो, किसी मंदिर की पंडिताइन, पुजारी,
है, या जैसे ये राम मंदिर बनने जा रहा है, इसकी ट्रस्टी कोई महिला है क्या? नहीं होगी। ठीक है, और किसी चर्च का फादर कोई महिला है क्या? नहीं होगी। तो हमें धर्म, मजहब या ये जो है, ये महिलाओं को अधिकार नहीं देते हैं। महिलाओं को अधिकार कौन देता है? संविधान। आप हमारे संविधान के अनुकूल देखिए, देश की प्रधानमंत्री महिला हुई, मुख्यमंत्री महिला हुई, राष्ट्रपति महिला हुई, देश में आज बहन बेटियां कलेक्टर हैं, IPS हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। किसकी देन है? भारतीय संविधान की। तो इसलिए भारत के संविधान का कत्ल करने का मतलब है जो देश की आधी आबादी है महिलाओं की, इनकी हत्या करना होगा हिंदू राष्ट्र के नाम पर। समझे? उनके अधिकारों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो महिलाएं देश की, वही हमारी भारत माता है, इनकी रक्षा करना हमें जरूरी है। समझे नहीं? हिंदू राष्ट्र के नाम पर महिलाओं को एक चीज समझा जाएगा, समझे नहीं? कौन से? यार गाय माता कहां से हो गई? तो सांड तुम्हारा बाप होगा। सांड तुम्हारा बाप होगा ना? वो मानते, उनको बताओ कि सांड बाप है तुम्हारा, उसको घर में रखो सांड को। गाय भी खुश रहेगी, माता भी। अलग अलग क्यों घुमाते हो? ये गाय को तो माता का अपमान है जो यार, गाय को माता कह दो, बाप भी तो कोई होगा। अब कैसे कह सकते हैं? गाय को माता कह दो, उसका बाप भी तो कोई होगा। ये आस्था से जुड़ा मामला है। एक बात बताओ, जोड़ा नहीं बना रहे कर रहे हैं। अरे जोड़ा बना के चलो। लेकिन सवाल है नंदा भाई की जुनैद नासिर की हत्या हुई, उनके समर्थक में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने हत्या की है, उनको गिरफ्तार ही नहीं। अरे भाई, अभी देखा जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो कहती है क्या बा, क्या बा, नेहा सिंह राठौर, क्या बा, काबा कर रही नहीं। उसी काबा का मतलब नहीं समझ पाए तुम? काबा का मतलब क्या है? क्या है? क्या है? मैं योगी जी परेशान हो गया, बाबा परेशान हो गया काबा से। चलिए काबा काबा करे, कहते काशी काबा एक है। तो कहले काशी भी भूल गई। अच्छा। ये काबा काबा कह रही है उत्तर प्रदेश में, काबा काबा काबा। उसे देश में उत्तर प्रदेश में कौन है? बाबा है। और ये सारी हाँ, और दुनिया में वो कह रही है उत्तर प्रदेश में बा क्या बा, काबा काबा है। वो कह रहा मैं बाबा हूँ, बाबा तो कह नहीं रही, काबा काबा कह रही है। ये बाबा को दर्द उठा तो नोटिस भेज दिया उसे। समझे नहीं? कि काशी कहती, काबा कहती, समझ आता, मतलब ये तो काशी को बिठा दिया, तो काबा काबा कर रही है। तो ये बाबा को दुखित हो गया, तो बाबा ने इसलिए नोटिस भेजा। समझे? वो समझ नहीं पाए उसकी बात को। और काबा का मतलब होता है क्या बात है, क्या हो रहा है, काबा। हाँ, वहाँ की भाषा में भोजपुरी है। हाँ, भोजपुरी भाषा में। शायद भोजपुरी ना समझ के उन्हें राष्ट्रवाद की भाषा समझ आ गई उनके। अच्छा। RSS की। तो उन्होंने कहा ये तो काबा बोल रही है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में काबा, यूपी में काबा। समझे नहीं? लेकिन आपके हिसाब से इस तरह के कलाकारों को, सिंगर गायकों को इस तरीके का नोटिस देना क्या ये संविधान की तौहीन नहीं है? देखिए, अपनी स्वतंत्रता है, अभी अपने अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी की वजह से देखिए, मैं भी बोल रहा हूँ, नेहा सिंह राठौर भी बोल रही है, आप भी उसी के माध्यम से ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको भी नोटिस आ जाए नोटिस। जवाब हम देंगे ना, भेजे हमें नोटिस, हम जवाब देंगे। भाई दर्द हो रहा है, कोई मुझे मारेगा तो मैं गाली नहीं दूंगा क्या? ये भी तो भावना है। नेहा सिंह राठौर, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं। समझे नहीं? नेहा सिंह राठौर अगर आवाज उठा रही है, गाने के माध्यम से उठा रही है, कोई भाषण के माध्यम से उठा रहा है, कोई इंटरव्यू के माध्यम, ये हमारे एक खूबसूरती बताता, हमारे संविधान की एक खूबसूरती है। हाँ, ये है संस्कृति भारत की, कि हम अपनी आवाज अपने राजा के सामने किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब राजा को बुरा लग जाए तो ये गलत है ना। राजा की कमियां कौन बताएगा? जनता बताएगी ना। और जनता बता रही तो तुम उसकी हत्या कर दोगे, है तो फिर राज किस पे करेगा? ये भी कहां जाएगा बच के? समझे नहीं? तो ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। अगर किसी की भी हत्या होती है इंसानियत की, उसे घेर के मार दिया जाता है। मॉब लिंचिंग का मामला सिर्फ एक जाति विशेष के साथ नहीं हुआ, एक धर्म विशेष के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ हो रहा है इनके शासनकाल में। ये सिर्फ कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचा रहे हैं, विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ स्वदेशी, ये स्वदेशी की बात करते थे और विदेशी निजीकरण ला रहे हैं भारत के अंदर। विदेशियों को सारी सत्ता शासन सौंप रहे हैं, विदेशी कारपोरेट जगत को फायदे दे रहे हैं और अपने यार को दे रहे हैं, अडानी को। ये नहीं बताने को कोई तैयार, लाखों हजार करोड़ का नुकसान कर दिया LIC का, RBI का। ये किसने करा? इनके बाप का पैसा था ये क्या? ये तो देश का था ना, देश पे लगाते। तो इस पे काम करते नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटे से छंद के माध्यम से। मेरा अपना छंद है कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है।
और एक बात और कहना चाहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अरे पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। चलिए, बहुत शुक्रिया।